बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सोचने वालों को, सीखने वालों को और ढूंढने वालों को मेरा सलाम। मैं मोहम्मद आसिम। आज जो हमारा पार्ट 2 कर रहे हैं हम आईबी मेथड के ऊपर। मैंने पार्ट 1 अपलोड किया, उसमें काफ़ी दोस्तों का फीडबैक आ रहा था, तो उसके ऊपर ये रिकमेंडेड वीडियो है, ये बना रहा हूँ मैं। और दूसरा ये है कि हमारे साथ एक दोस्त हैं लंदन से, नजीब। तो उसको उनको वो जो भी जॉब कर रहे हैं उधर, और उनकी फैमिली भी है, तो बिजी शेड्यूल होता है। इस बिजी शेड्यूल में हमें सबको प्रॉपर वे से मेथड नहीं समझाया जा सकता, या सब इस तरह से पूरी एनालिसिस नहीं कर सकते, फिर निंजा देखें, ओआई देखें। तो इस तरह से कोई ऐसी शॉर्टकट चीज़ें, ठीक है, उनके अपने फायदे नुकसान होते हैं, लेकिन उनसे आपका काम चल सकता है। तो उस वाले से आईबी मेथड है ये, हमने एक मेरे एक दोस्त हैं उनकी वीडियो से मैंने देखा। वो वीडियो जो थे वो सर इजाज साहब थे। हम उनके मशहूर हैं कि वो चीज़ें उन्होंने हमें ऐसे बड़े शॉर्टकट और एक अच्छे मेथड दिया हमें। अब हम हमारा काम क्या होता है, उससे मजीद आगे बढ़ें, उसकी प्रैक्टिस करें। वो प्रैक्टिस का सिलसिला जारी है। तो अब नजीब ने मुझे अपने वो आईबी मेथड की ट्रेड चेक करवानी है आज। तो वो मैं देखता हूँ उन्होंने कैसे की है। तो हम स्टार्ट करते हैं बाकायदा तौर पे। नजीब, सबसे पहले ना, ये जो हमारा सेशन है ना, इसको हम कहते हैं मेंटोरिंग एंड ट्रेनिंग। क्या है? मेंटोरिंग एंड ट्रेनिंग। मेंटोरिंग एंड ट्रेनिंग। ट्रेनिंग। ट्रेनिंग हार्ड मेक फाइट इजी। ओके, कोटेशन क्या बनी? कि आज हमारी कोटेशन है कि जितनी आप अपनी प्रैक्टिस अच्छी करोगे, ट्रेनिंग अच्छी करोगे, तो आपकी जो असल जंग है वो, उसमें आपकी विनिंग चांसेस क्या हो जाएंगे, और भी अच्छे हो जाएंगे। ओके। तो जी। मेंटोरिंग में जैसे मैंने आपको कहना है आपने वैसे करना है, ठीक है। ओके। जब आप ओके। वैसे करना शुरू कर दोगे, उसी जो मैंने कहा उस पर आपने 2 साल, 1 साल, 6 महीने, 5 साल उसके ऊपर एज इट अमल करो। अमल करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि यार, जो मेरे टीचर ने, मेरे मेंटोर ने जो चीज बताई है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है और उसके अंदर वीकनेस क्या है। पॉसिबल है कि स्ट्रेंथ आपको 90% मिले, वीकनेस आपको 10% मिले। और पॉसिबल है कि आपको 40% स्ट्रेंथ मिले और 60% वीकनेस मिले। ऐसे ही है। जी। जब आप इस चीज के ऊपर अपनी रिसर्च करके पहुंचेंगे कि सर ने मुझे अभी मेथड बताया, और उस अभी मेथड के ऊपर मैंने 50 ट्रेड्स लिए हैं, और 50 ट्रेड्स देने के बाद मेरी 80%, 70% एक्यूरेसी आ रही है, तो उस थीसिस के ऊपर, उस आपकी एजेंडे के ऊपर, उस फाइंडिंग्स के ऊपर आप अपने रियल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बात फॉलो करें? जी। हाँ। अगर जी। जी। आपने 50 ट्रेड्स के बाद आपने रिवाइज करना है कि नहीं, जो चीजें मुझे बताई गई हैं उसमें 30%, 40% एक्यूरेसी है, 60, 70% वो फेल होता है, तो फिर हम क्या करेंगे कि इससे बेहतर स्ट्रेटजी को अडोप्ट करेंगे। लेकिन अगर हम 50 ट्रेड्स ही ना लें किसी भी मेथड के ऊपर, तो हम क्या करेंगे, सही नतीजे तक पहुंच ही नहीं सकते। ओके। तो कोशिश यही है कि हमने इसी फार्मूले, इस स्ट्रक्चर के ऊपर चलना है कि हमने 50 ट्रेड्स लेनी है। आज आपने 3 ट्रेड्स ली हैं इस मेथड के ऊपर। मैं पहले मेथड दोबारा रिवाइज कर देता हूं, असल में मेथड था क्या। मेथड ये था कि आपने जस्ट M30 का चार्ट ओपन करना है। MT4 के अंदर आपने क्या करना है, MT4 M30। और XZ, ऐसी है। जी। इसके अंदर आपने क्या करना है, M30 का चार्ट ओपन करना है, और उसके अंदर दूसरा स्टेप था पीरियड सेपरेटर लगा देना। दूसरा स्टेप क्या था? पीरियड स्प्लिटर। मैं इसे रफली लिख रहा हूं। पीरियड सेपरेटर लगा दिया। पीरियड सेपरेटर इस तरह से एक दिन की मूवमेंट्स को ऐसे सेपरेट कर देगा। जी। आपकी, लेट्स सपोज आज की मूवमेंट शुरू हुई है, तो उसने उसी पीरियड सेपरेटर के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। जैसे हम एक कैंडल बन जाएगी, जी। और एक दूसरी भी कैंडल बनेगी ऐसे। इसका मतलब होगा कि जैसे ये 30 अगस्त है, ये 31 अगस्त है, और ये 1 सितंबर है। तो इस 1 सितंबर 2023 में जो कैंडल बनेगी वो इस तरह से, यहां तक आज के दिन जितनी भी एक्टिविटी होगी वो 1 सितंबर की एक्टिविटीज होगी। ओके। जी। जब इस तरह से कैंडल बनेंगी तो हम इसे कहते हैं कि दो कैंडल इनिशियल बैलेंस हैं, यानी सुबह सुबह की पहली दो कैंडल्स।
मार्केट के अंदर जो मूवमेंट हुई है उसे हमने क्या कहा, ये क्या है, इनिशियल बैलेंस है। ओके, हमने क्या किया, इसके हाई को और लो को क्या कर दिया, मार्क कर दिया। तीसरे स्टेप में पीरियड सेपरेटर लगाया और हाई और लो को क्या किया, हमने मार्क किया। हाई और लो मार्क करने के बाद अगला मरला क्या है, हमने चौथे में जस्ट ब्रेकआउट का वेट करना है। चौथा स्टेप क्या, हमने क्या करना है, ब्रेकआउट का वेट करना है कि यार ये जो आईबी है, आया ये नीचे की तरफ ब्रेक होता है या ये ऊपर की तरफ ब्रेक होता है। अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक होगा तो बस हमने इधर यहां से रिट्रेस पर सेल करना है, और अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो हमने इसके रिट्रेस पर यहां से बाय करना है। ये टोटल स्ट्रेटजी थी। ऐसे ही है नजीब। जी बिल्कुल ऐसा है। तो इसके ऊपर हमने 50 ट्रेड्स लेनी है। तो इंशाल्लाह। आज आप क्या कहते, 3 ट्रेड्स लेकर आए हुए हैं, अब हम उसको चेक कर लेते हैं। ये मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया। सबसे पहले नजीब, ये ऐसे चार्ट अलग आपने ये चार चार्ट 2 ईमेल्स में भेजे हैं, ऐसी है। जी क्योंकि बिल्कुल। आपने पहली बार भेजे हैं तो मैं आपको तरीका बता देता हूं कि हम्म। आपने सबसे पहले एक फोल्डर बनाना है। ओके। फोल्डर का नाम अपना लिख लेना है नजीब। ओके, ओके। उस फोल्डर के अंदर ये चारों पिक आपने क्या करनी है, अपलोड कर लेनी है। ओके। ठीक है, लेट्स सपोज मैं अब आपको करके दिखा देता हूं। यहां जाए न्यू फोल्डर में, यहां मैंने जी लिखा नजीब, नजर आ रही है ना स्क्रीन आपको। जी जी आ रहा ये मैंने क्या लिख दिया, नजीब। ओके, इस है। नजीब जी के जी। अंदर मैंने ये चारों फाइल्स के चारों आपकी पिक्स क्या की ट्रेड्स ऐड कर दी। ओके, उसके बाद ओके। मैं एक और फोल्डर बनाऊंगा। जैसे अब मेरी एक यूरो यूएसडी की ट्रेड है तो ये यूरो यूएसडी। ओके, ओके। तो इसके अंदर जस्ट यूरो यूएसडी के स्क्रीनशॉट होंगे। ओके। 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 इसी तरह दूसरा फोल्डर बनाऊंगा जिसका नाम होगा यूएसडी जी जेपीवाई। ओके, जी जी और इसके अंदर सर यूएसडी जेपीवाई के चार्ट्स होंगे। जी। फिर मैं दूसरा फोल्डर बनाऊंगा, उसका नाम रखूंगा गोल्ड। उसका नाम मैंने रखिया गोल्ड, और गोल्ड के अंदर गोल्ड के चार्ट। ओके, और ये जो पिक है इसको मैंने नाम दे दिया ट्रेड जी ट्रेड जर्नल। बेहतर हो गया। जी और इस ट्रेड जर्नल इस तरह से, अब ये तरतीब बेहतर नहीं है। जी जी ये बेहतर है। और इसके अब देखो यूं, अब ये क्या हो गया, नजीब, नजीब का जी फोल्डर, और नजीब के फोल्डर के अंदर उसकी अपनी ट्रेड जर्नल। ओके, जी ओके। अब उसके बाद आपने इसको जिप कर देना है। ओके। जिप का क्या होता है, मैं कैसे जिप करता हूं, इसके ऊपर जाकर साइड क्लिक करेंगे, सेंड पर जाके ये कंप्रेस्ड आ रहा है, देख रहे हैं आप। जी जी ये जिप कर दें इधर। ओके। ये हो गया फोल्डर जिप। हो गया बिल्कुल। अब आपने इसको ईमेल कर देनी है। ओके, ओके। अच्छा ये ईमेल ओके। क्यों करनी है इस तरह से, अगर आपके 4-5 स्टूडेंट्स हों क्लास के अंदर, सारे ही इसी तरह भेजें जैसे आप भेज रहे हैं, तो हम्म। फाइंड करना कैसे मुश्किल हो जाएगा कि ये किसका चार्ट है, किसका ट्रेड जर्नल है। बिल्कुल बिल्कुल टफ हो ये जाएगी। इस तरह से प्रॉपर वे होता है, जब भी आप किसी को भेजें तो जिप करके भेजें, तो उसमें बेचारे को, और आपको डबल मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, उसको भी डबल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये डिसिप्लिन नंबर 1 के ट्रेड भेजनी कैसे है, डन हो गया। ओके। ओके। आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी तो उसमें भी आप आसानी हो जाएगी, आप देख लीजिएगा। ओके, जी अब आता हूं मैं आपके ट्रेड्स के ऊपर। आपको ये आपकी ट्रेड नजर आ रही है, जी मुश्किल तो नहीं हो रही। नहीं ये नहीं। स्क्रीनशॉट नजर आ रहा है आपको। जी जी आ रही। चलो गुड। अब देखो नजीब, अभी मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी बताया, ये आपने लगाया पीरियड सेपरेटर, ऐसे ही है। जी इस पीरियड सेपरेटर और कैंडल आपका टाइम फ्रेम कौन सा है। 30। ओके, यहां तक तो बात ओके है। ये वो 2 कैंडल्स हैं जो आपने मार्क की हुई हैं। ओके, जी
चलिए, अब ये कैंडल्स ने यहां ब्रेकआउट किया है। ब्रेकआउट कहां किया है? यहाँ। और ये रिटेस्ट किया है। तो आपकी ट्रेड यहां से बनती थी बाई की, ऐसी है ना? ऐसे। और इसके नीचे यहां एसएल आता था। यानी ये मैंने एक ब्लॉक बनाया। सॉरी यार। ओके, ये मैंने रेक्टेंगल्स मार्क की। अब मार्केट क्या करेगी? अगर इससे ऊपर ब्रेक करे तो इसके पहले टच वैलिड होगा। इस पहले टच से मैंने बाय करना है। ओके। और यहां मेरा एंट्री पॉइंट होगा। यहां मैंने, जैसे आपने ये एंट्री दबाई है ना इधर बाय की, इधर यहां बाय की जी। एंट्री दबा देनी है। ओके। ओके। और जो एसएल होगा वो इस आईबी के नीचे होगा। यहां पर एसएल लगाना है। वो ये जो आपने एसएल लगाना है, ये कहां लगाना था? नीचे, आईबी के नीचे। आईबी के नीचे एसएल। टीपी आगे कहां लगाना है? जहां तक आपका और- सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है। ओके, चलें। ओके। अब मैं यहां देखता हूं आपने क्या करना मैं किया है। अब ये देखो, ये आईबी है, जी। ये ब्रेक हुआ है ऊपर। जी। आपने इसको क्या किया? यहां से बाय करना था। ये एंट्री थी। जी। और इसके नीचे आपका क्या था? एसएल था। ऐसा था। बेहतर हो गया। जी। बताओ, अब आपने उसको फॉलो किया है? मतलब एक चीज तो पढ़ाई भी पहले ही बड़ी मुख्तसर चीज पढ़ाई जा रही है, और उसको आपने और मुख्तसर कर दिया है। सारा गलत हो गया ना ये। अब नहीं आप अब आप अपने नाकिद खुद बने। क्या ये आपने जो चीज समझाई गई है उसको फॉलो किया है? अच्छा, वो सर। गलती ये, समझ आ गई आपको? जी जी, मुझे गलती समझ आ गई, ये बिल्कुल सारा आ गई गलत है। हो गया, दूसरी सारा गलत हो गया ट्रेड। दूसरी ओके। बात दूसरी बात ये मेरी बात सुने। अच्छा, ये कैंडल मुझे ये मिली इधर, क्योंकि जब ये कैंडल बन रही थी, मैंने ओपन नहीं किया। मैं भी तब जॉब पे था। तो जब ये हाँ, कैंडल हमें मुझे मिलेगी तो मैं इधर से ही करूंगा या फिर? देखो बात सुने। अगर जी। आपकी ये ट्रेड मिस हो जाती है, आपकी क्या हो गई? जी। ये ये ट्रेड ट्रेड मिस हो गई है। मिस हो गई है ना? जी। आप ट्रेड नहीं ले सके, तो कोशिश करें दोबारा जी। इसको यहां तक आने दें। हाँ, ओके 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 ओके। मतलब ये मिस हो गई है तो दोबारा यहां आने दें, यहां से फिर बाय करें। ओके, ठीक है ठीक आपने है, ये इसके मेरी करीब मिस्टेक। ये आपकी ना पिच है, खेलने की पिच है ये। ओके ओके अपनी ओके। पिच से बाहर जाएंगे तो स्टंप आउट हो जाएंगे ना। आपका तो फिर बाइंग मैं एरिया वेट और करूँ? सेलिंग एरिया दोनों यही है। ओके ओके। क्या क्या मैंने? ये आपका बाइंग और ये सेलिंग एरिया यही है, यही है। यही है। ओके, तो आपकी फिर मेरी आप ये क्रिकेट मैच मिस्टेक खेल रहे यही हो, है। ये ग्रीस है और आप यहाँ खड़े हुए हो। बॉलर यहाँ बॉल हम्म। करा रहा है, आप यहाँ खेल रहे हो। वो क्या कर वो आप इससे अच्छा आप घर बैठे हैं, आप ग्राउंड में क्या खेलने आए हैं? जी जी जी, नहीं नहीं, मेरी ये मिस्टेक फिर यही बढ़िया। ओके, क्योंकि असल फिर चीज है बात को डिडक्ट मैं करना। अगली बात सुने। जी जी, सॉरी। जी। अगर ये ट्रेड आपने ठीक ली होती हम्म। तो ये स्क्रीनशॉट आपने एक नहीं भेजना होता। जी ओके, जी। मैं आपकी एक और ट्रेड देखता हूँ। ये ट्रेड ही गलत है। और दूसरा आपने, अच्छा दूसरा मैं आप गोल्ड की तरफ जाता हूँ। ये भी गलत ही होगी ट्रेड। अब देखो कितनी खूबसूरत आपको ट्रेड मिली हुई थी। अब चले मुझे ये बताएं, आपको कहां से ट्रेड करनी चाहिए थी? ये मुझे आईबी है, इधर से ट्रेड करने। ये आईबी है, जी ये जी। ब्रेक हुआ है, ब्रेक हुआ वापस है। कहां पर आया है? यहां पर। बाय पे, यहाँ पे आ गया। आपको यहां से क्या करना? सेल करते बाय करते? सेल। सेल करते। जो आपने यहां, आपने क्या कर दिया यहां? बाय कर दिया आपको मैंने। कोई पता ही नहीं है कि कर क्या रहे हो। आप कितने वीक जा रहे हो। आप अपनी खुद की स्किल चेक करो। एक चीज आपने क्या की हुई है आपको पता ही नहीं लग रहा मैं करूं क्या। ओके, जी जी जी। बात फॉलो कर रहे हो? आपने क्या क्या करना था? यहां से सेल। सेल और करना था। एसएल कहां रखना था? यहां ऊपर। पर एसएल। ये जो आपने यहाँ एसएल पर। रखा है, ये एसएल कहां पर आता? यहां पर। ओके, यहाँ पर। बात फॉलो कर रहे हैं आप? जी
नहीं सर, मैं फॉलो कर रहा हूँ, ये चलो मुझे आगे चलें। बिल्कुल क्लियर हो रहा है। क्लियर हो रहा है? चले मैं आगे इंशाल्लाह जी आपको थोड़ी अभी लाइव भी करवाता हूँ। ओके। जी, थैंक यू। ये गलत होगी। ठीक है। कॉन्सेप्ट आप तो जी ट्रैक पे बिल्कुल। नहीं चढ़े हुए ना अभी। जी 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 सर। ये ट्रेड नजर आ रही है आपको? जी आ गई है। चलें, अब मुझे ये बताएं, ये आई बी भी गलत मार्क की है ना? दो कैंडल्स कहां पर हैं? एक यहां पर है और एक यहां पर है, ऐसी ही है। जी आपकी ये आईडी इसके अंदर क्या कर रही है? दूसरा, अब ये ब्रेक हुआ है, जी ब्रेक करने के बाद दोबारा क्या हुआ इधर? भाई हाँ। रीटेस्ट हुआ है। जी जी ट्रस्ट यहां से आपको क्या करना था? सेल करना था। सेल करना था ना? और एसएल कहाँ जी था? सेल, ऐसा ऊपर था। इसके बिल्कुल ऊपर छोटा सा एसएल आता, आपकी आपकी जी ट्रेड सेल पड़ती। जी बात फॉलो कर रहे हो? जी सर, फॉलो करो। चलें, अब ना अच्छा आप एक सर। काम करो, एक काम करो आप। जी सर। मैं आपको दो बातें जी जी बताता हूँ, एक जी। असाइनमेंट बताता हूँ और एक सही ओके। काम करने का तरीका बताता हूँ कि क्या दो क्या बता रहा हूँ। एक असाइनमेंट और एक रेड वर्क। आपने एक वाइट पेज उठा लेना है घर में, ओके। एक वाइट पेज ओके। ऐसे एक वाइट बोर्ड है, जी उसको आपने ऊपर लिखना है ट्रेड डिजाइन। ट्रेड डिजाइन। क्या लिखना है आपने? ट्रेड डिजाइन। नंबर वन सेल, नंबर वन सेल। सर। ये पीरियड सेपरेटर लग गया। जी ये पीरियड सेपरेटर, यहाँ पहली दो जी। कैंडल्स, ओके। यहाँ आपने लिखना है ऐसे, पहली दो कैंडल्स के हाई और लो को आपने क्या किया? मार्क किया। मार्किंग। मार्क करने के जी बाद जब ये नीचे रेड पे नीचे क्या हो? ब्रेक हो। नीचे क्या हो? ब्रेक हो। ब्रेक ब्रेक हो। हो। ब्रेक होने के बाद आपने इसको यहां तक दोबारा वापस आने देना है। वेट करना इधर तक आने हाँ, का। यहां तक वेट करना है, यहां तक क्या दोबारा वापस आने देना है। आपने ओके। यहां पर क्या करना है? सेल का बटन दबाना सेल है। कर। सेल का ओके। बटन दबाना है। और आपका जो एसएल होगा वो यहां आएगा, इसके ऊपर क्या आएगा? इसके ऊपर ऐसा लाएगा। एसएल आएगा। और नीचे किसी सपोर्ट पर क्या आएगा? टीपी आएगा। बाय। टीपी टीपी यहां है। क्या आएगा? टीपी आएगा। ये आपने ऐसी ड्राइंग करके दिखानी है ऐसे 10 ऐसी ना। हम ना पढ़ते थे इधर प्रेप स्कूल में ना, जब जब मैं भी पढ़ता था जी प्रेप स्कूल में, जी तो हमारे जी ना, जी जब हम यार हमें तो लिखना भी नहीं आता था, उन उस्तादों का शुक्रिया जिन्होंने हमें लिखना सिखाया। जी अब जी पता उन्होंने क्या किया है? वो एक पेज के ऊपर लिखते थे जी अलिफ बे पे ते, ऐसे लिखते थे। जी बिल्कुल राइट नीचे सर, कहते थे बिल्कुल आप कल आपने 10-10 बार आपने लिख के आना है ऐसे। सही बात है। आपका आपने भी अब ऐसे ही करना है। ओके सर। आपने क्या करना है? ऐसे ही करना है। ओके। आपने इसी तरह 10 ऐसे सेल करके, मतलब ये सेटअप बनाकर, इसके नीचे 10 ऐसे ही आपने क्या करना है? ओके। सेल। ड्राइंग करनी है। सेल की और बाय की करनी। ये इस तरह से एक सेल की क्या करनी है आपने? ड्राइंग करनी। ड्राइंग करनी है। ओके, आगे चलता हूँ। ओके। ओके। इंशाल्लाह आप अगली बार आपका हाथ बिल्कुल सीधा होगा और आपके आई सेट भी होगा कि मैंने कहाँ से बाय करना है, कहाँ से सेल करना है। ओके, आगे चलें। जी सर, ये जी सर। अब अगली चीज है बाय। यार सीखने में तो कोई शर्म ही नहीं होती ना। नहीं ठीक नहीं है, सर, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। अगली चीज है बाय। बाय की भी आपने एक जी। ड्राइंग करनी है। ओके। आपने क्या करना है? ऐसे ही एक कैंडल यहां बनेगी, दूसरी यहां बनेगी, ऐसी है। ओके। आपने इसकी भी हाई को मार्क करना है और इसके लो को लो को मार्क मार्क करना। करना है। मार्क करने के बाद आप क्या करोगे कि ये ऊपर अगर ब्रेक होती है, अगर ये, ऊपर ब्रेक होती है। आपने वेट करना है। ओके। यहां अगर वापस आती है इधर, यहां इस पॉइंट तक, जी। आपने यहां से क्या करना है?
बाय कर देना। बाय करना है। और एसएल क्या रखना है इसके नीचे, एसएल कहाँ इसके आएगा, नीचे, इसके नीचे। आपने बाय कर लेना है। और टीपी होगा अगले लेवल तक, अगले रेजिस्टेंस तक। ओके इसी की भी आपने 10 चार्ट इसके भी ऐसे ड्राइंग करके आना है। ओके सर। ये असाइनमेंट समझ आ गई, इसमें कोई मुश्किल है, वीडियो भी देखोगे तो समझ नहीं लगेगा। ओके, जी अब बिल्कुल आगे ठीक है स्क्रीनशॉट अब कैसे भेजना है। ओके चले मैं ना आपको लाइव दिखाता हूँ आपको। ये एक्जी का, ये मेरा लाइव अकाउंट है। आपको नजर आ रहा है, एक्जी का अकाउंट नजर आ रहा है आपको। जी आ रहा है सर। चलें अब यूरो यूएसडी पे चले जाते हैं। ओके, जी देख रहे हैं आप, जी 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 सर। M30 का चार्ट ओपन है। जी M30 का। दो कैंडल्स कहां पर हैं, यहां पर हैं। जी ये बनेगा। इसके हाई और लो को हमने क्या किया, मार्क कर लिया। मार्क किया। इसी तरह गोल्ड में आ जाते हैं, गोल्ड के M30 में आ जाते हैं। ओके, इसके क्या करते हैं, सर हाई और M30 लो की को, कर लें। हाई और लो को क्या करते हैं हम, ब्रेक कर लें। नजर आ रहे हैं ना आपको। जी सर आ रहा है। हाई और लो को क्या करते हैं यहाँ, ब्रेक। चल एक ट्रेड मेरी लगी पड़ी है M30 इधर ना, M30 में आ जाती, ठीक है। जी देख रहे हो आप, अच्छा जी हमने क्या करना है, इसके हाई और लो को, ब्रेक कर लें। हाई और लो को यहाँ क्या करना है, मार्क कर लेना है। ओके अब यहाँ आप देखें तो ये इधर ब्रेक हो गया है, ये इधर क्या हो गया है, ब्रेक हो गया। ब्रेक हो गया। अब वापसी अगर यहाँ आता है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेल अपॉर्चुनिटी देखेंगे, ऐसी ही है। और एसएल जी कहाँ जी रखेंगे, इसके ऊपर आएगा एसएल। ओके, जी मैं आपको एक यहाँ डेमो में भी एक और चीज दिखाऊं। चलिए बात फॉलो करें अब। जी सर। अपने रडार का, अपने एरिया का क्या करना है, वेट करना है। ओके, ओके ओके इसी तरह जेपीबी यूएसटी में आएंगे, M30 की कैंडल्स को क्या करें, मार्क कर लें। मार्क कर लें। अपने ब्लॉक्स मार करके बैठ जाएं, USCCH या ये ऑयल का चार्ट ओपन किया, M30 पे आ जाएं। अब ये ऑयल ऊपर जा रहा है, जी सर ऊपर जा रहा जैसे ही इस पर टच करेगा तो यहां से बाय। एसएल कहाँ आएगा, है। यहां पर एसएल। नीचे आएगा सर। कोई लाइव ट्रेड होती तो मैं आपको दिखाता भी सही के। यूएससी जेपीवाई को देखें, M30 लाइव ट्रेड बन रही होती तो मैं आपको यहाँ लेके भी दिखाऊंगा ये कैसे। सर एक बात पूछना है, एक पूछना सेकंड चाहता हूँ एक मैं। सेकंड एक सेकंड, मैं जो आपके लिए, आपको चीजें समझ लग गई हैं बाय सेल कैसे करना है। अब जी जी अगली सर चीज, लग गई मुझे। अगली चीज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि स्क्रीनशॉट आप कैसे लेना है। ओके ओके ये चीज समझने फिर मैं आपके सवाल लेता हूँ। अब एजेंडा क्या है ओके कि आईबी मेथड के अंदर स्क्रीनशॉट कैसे लेना है, सवाल क्या है हमारा। जी सर। आईबी मेथड के अंदर स्क्रीनशॉट कैसे लेना है? मैं ना एक एक्टिविटी यहाँ गोल्ड में करके दिखा देता हूँ। ये गोल्ड का चार्ट है, ओके M30 में आ गया हूँ।
नहीं सर, गोल्ड का चार्ट नजर नहीं आ रहा है मुझे। ये तो यूएसडी उसका है, सीएचएफ का। अब नजर आ रहा है आपको? जी, अब नजर आ गया। ये क्या है मेरे पास? M30। का चार्ट। अब मैं यहां से क्या जी, करता हूं, इसको सेल करता हूं। क्या करता हूं इसको? सेल करता हूँ। लेट्स सपोज ये मैंने सेल कर दिया। ओके, ओके। सेल कर दिया ना। अब मैं इसका एसएल जी, कहां डिजाइन करूंगा? इसके पीछे। ओके, इसके पीछे। ये देख लिया, अब ठीक एसएल है। डिजाइन हो गया मेरा। जी सर। ये मैंने टीपी, यहां तक मैंने अपना टीपी डिजाइन कर लिया। मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, बेशक अब अभी ये हमारा बना नहीं है। ओके, समझ गए ओके वो चीज? ओके ओके। जी ये ट्रेड ले ली मैंने। सम, जी सर, मैंने ले लिया। फिर आपने क्या करना है, एक स्क्रीनशॉट इसका बना लेना है। ओके 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 स्क्रीनशॉट ओके। नंबर 1 क्या होगा? इसका स्क्रीनशॉट होगा। फिर अपने M15 में ठीक आ है। जाना है। एक, ओके, एक स्क्रीनशॉट M15 का बनाना है आपने। ट्रेड लगी हुई होगी ऐसी ही। ओके ओके ठीक है। ट्रेड क्या होगी ऐसी ही? जस्ट M15 ओपन करना है। हाँ, ओपन करना है। पहले M30 में ट्रेड लेकर, ट्रेड ओके। मैकेनिज्म वही होगा जो आप डिजाइन करोगे अभी। जब 10-10 चार्ट बनाने हैं जो आपने ड्राइंग करके। ओके, जी जी ठीक है। फिर आपने इसको ट्रेड को क्लोज कर दिया। मतलब लेट्स सपोज ये नीचे आ गई और आपकी आपका प्रॉफिट हो गया। ये नीचे आई और जी, आपका क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। आपने क्या करना है उसके बाद? ये ट्रेड ऑटोमेटिक क्लोज हो जाए या हाथ से क्लोज करोगे, ये क्या होगी? ट्रेड क्लोज हो गई। ओके, जी, ये ये ट्रेड क्लोज हो गई। ऑटोमेटिक ही क्लोज हो जाएगी। जी। मैं अब समझाने के लिए बता रहा हूं कि ट्रेड आपका SLTP हो गया। ओके, ओके आपने ओके। दो चार्ट बना लेने हैं, पहला M30 का और दूसरा M50 का। M50 का। ओके, उसके जी। बाद आपने व्यू में जाके टर्मिनल पे आना है। व्यू में जाके, टर्मिनल। टर्मिनल में जाके आपने अकाउंट हिस्ट्री में आना है। ओके। अभी मैंने कौन सी ट्रेड ली है? गोल्ड की। ये देख रहे हो, इधर नजर आ रही है मुझे। जी जी। ये यहां आप नोट करो तो आपको नजर आ रहा है, ये 1 सितंबर 2023 जी आ रहा सर, है। जी जी बिल्कुल आ रहा है। आपने इसी ट्रेड को पकड़ कर ना यहाँ ड्रैग कर देना है। स्ट्रेट ट्रेड को पकड़ के क्या करना है? ट्रैक। जैसे ड्रैग करेंगे तो ये निशान बन के आ जाएगा। देख रहे हो? तो सर ड्रैग कैसे करना है? सॉरी। यहां पर जाएंगे, ट्रेड नजर आ रही है ओके। ये। जी आ इसी रही को है। इसी को पकड़ के ना ऐसे प्रेस करके ओके ऊपर आके छोड़ देना है। ओके ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ निशान आ जाएगा। ये बिल्कुल निशान बता रहे सही। होंगे कि ट्रेड, इसमें 3 किस्म के निशान हैं। ये बता रहे होते हैं हाँ कि यार यहां से एंट्री ली गई है, ये हाँ हाँ SL हाँ। है, और ब्लू वाला TP है। ओके 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 ये ठीक है ठीक है, तीन वो बिल्कुल। स्क्रीनशॉट आप बनाएंगे। ओके ठीक है। अब बात फॉलो कर रहे हो? जी सर, मैं फॉलो कर रहा अब मैं दोबारा चीजें आपको बता रहा हूं। अब आप भेजोगे कैसे मुझे? आखिरी बात है हूँ। कि जी। सबसे पहले आप अपना फोल्डर का नाम दोगे नजीब। जी ये फोल्डर बन गया आपका नजीब। इसके अंदर जी। आप एक और फोल्डर बनाओगे, वहां लिखोगे ड्राइंग। ड्राइंग। वो अपने 10 चार्ट सेल के हाथ से लिखे हुए और 10 बाई के। बाय के। ये इसके, ये क्या होंगे? स्क्रीनशॉट्स होंगे। ओके। ये स्क्रीनशॉट 10-20 स्क्रीनशॉट किसकी इस फोल्डर के अंदर होंगे जिसका नाम होगा ड्राइंग। ओके, ठीक है। इसी के अंदर दूसरा फोल्डर आपने मुझे अगले वीक चेक करवाना है। वो आपका होगा जैसे यूरो USD, लेट्स सपोज ना। ओके। इस यूरो USD के अंदर एक M30 का चार्ट होगा, जी एक M15 का चार्ट होगा, और एक होगा जी रिजल्ट चार्ट। रिजल्ट चार्ट अभी मैंने बताया, जो हम हिस्ट्री में जाके, जी आप वीडियो देखोगे आपको समझ भी लग जाएगी। हिस्ट्री में जाके वहां जी से जो ट्रेड ली है हमने, उसको जी ड्रैग करके उसी चार्ट के ऊपर छोड़ देना है। जी तो जी वो सर। हमारा ठीक जो है। स्क्रीनशॉट होगा वो रिजल्ट चार्ट का होगा। तो 3 स्क्रीनशॉट रिजल्ट। बना लेने हैं आपने, और फिर आपने इस यूरो ओके। USD के अंदर डाल देना। इसी तरह गोल्ड का जो भी आप ट्रेड लोगे, ठीक है, जी। ये सारे चार्ट किसके अंदर होंगे? नजीब के चार्ट। फिर इसको आपने जिप करके मुझे सेंड कर देना है। ओके सर। अब आपका कोई सवाल है?
अच्छा सर, सवाल है। अच्छा, पहले बात सर, जो मैंने रिजल्ट का जो लेना है मैंने स्क्रीनशॉट, जी। ठीक है। ट्रेड जब मैंने 2 स्क्रीनशॉट ले लेने और तीसरा भी तभी ले लेना जब ट्रेड चल रही होगी, है ना? क्या? ये जो मेरा रिजल्ट का स्क्रीनशॉट लेना लास्ट वाला, हाँ हाँ। ट्रेड ओपन होगी मीन्स की ट्रेड अभी चल रही है तभी नहीं, लेना है ना? वो जो रिजल्ट का चार्ट तब होगा जब ट्रेड क्लोज हो चुकी होगी, मैनुअल या जब ऑटोमेटिक। ट्रेड, ओके 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 वो ओके, ट्रेड ठीक हो क्लोज गया। करके रिजल्ट के, अब नाम पे गौर करो तो रिजल्ट का मतलब भी यही है कि भाई अब जी उसका जी क्या जी बना, जो आपने क्या कहते हैं इन्वेस्ट किया था उस उस अपॉर्चुनिटीज के अंदर, उसका उसका जी हासिल क्या हुआ है, लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, जी जी, उसका रिजल्ट ठीक है चार्ट बन सर। जाएगा। ओके ओके ओके। अच्छा जी। जी आपने एक मंथ के बाद ना ये जो हमारे डेमो अकाउंट्स होते हैं ना एक्सपायर हो जाते हैं, खास तौर पर जब जी आपने जी, एक्सी का बनाया हुआ होगा। ठीक है, ओके 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 ओके, तो इसको सही ना है, दोबारा ठीक आपने है। एक्टिवेट करने के लिए, ये आपको स्क्रीन नजर आ रही है मेरी, नहीं सर, नहीं नजर आ रही। ये MT4 नजर आ रहा है आपको। अब आ गई जी, आ गई। आपने आपने जाना है फाइल के अंदर, ओके फाइल के अंदर जाके आपने आपने जाना है ओपन एन अकाउंट के अंदर। ओके। लेट्स सपोज मैं ना आपको एक्सी का बता देता हूँ यहाँ। आपने फाइल के अंदर जाना है, जी आपको ये एक्सी का नजर आ रहा है। जी सर, आ रहा है। आपने फाइल के अंदर जाना है, ओपन एन अकाउंट के अंदर जाना है, ओपन एन अकाउंट के अंदर जाकर यहाँ डेमो पे चले जाना है। देख रहे हो डेमो सर्वर। जी जी सर। उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है, न्यू डेमो अकाउंट, और ये आपने सारी इंफॉर्मेशन देनी है, और ये ओके US स्टैंडर्ड करना है और नेक्स्ट करना है। तो ये आपका डेमो अकाउंट बन जाएगा। जैसे ये बनेगा ओके तो आपने ये देखना है कि ये आपका सर्वर एक्टिव हो जाएगा दोबारा। ठीक है, ओके ओके ओके, चलो ठीक है उम्मीद सर। करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।